कैसे हो मेरी लॉयल फैमिली। मैं हूं एमआरसी हॉरर और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक खौफनाक लेकिन सच्ची घटना जो आज भी जब मेरी जुबान पर आती है तो मेरी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस रात मैंने आखिरी बस ली थी। हाँ, वही आखिरी बस जो शहर की रोशनी से दूर अंधेरे और सन्नाटे की गहराइयों में जाती है। एक ऐसी बस जहां लोग चढ़ते तो हैं पर उतरते कभी नहीं। उस रात जब पूरा शहर सो चुका था और मैंने बस स्टैंड पर सिर्फ खुद को खड़ा पाया, तभी वो पुरानी खड़खड़ाती सी बस आई। अंदर अजीब सी खामोशी थी। कंडक्टर ने एक सीधी आंखों में झांकती नजर से मेरी तरफ देखा और कहा, आ जाओ, ये आखिरी बस है। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह सफर एक गंतव्य तक नहीं बल्कि कब्र की चुप्पी तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूं जो मैंने उस बस में देखा, जो मैंने महसूस किया और जो शायद अब भी मेरे साथ है। तो लाइट्स बंद कर लो, हेडफोन लगाओ और मेरे साथ चलो उस डर के सफर पर जहां टिकट तो एक बार कटता है लेकिन वापसी कभी नहीं होती। यह है आखिरी बस, एक सच्ची और शायद अपशगुनी कहानी। रात के 1:30 बज रहे थे। सड़कें एकदम शांत थीं और स्ट्रीट लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे कि वे दम तोड़ रही हों। मैं पुराने हाईवे बस स्टैंड के किनारे अकेला खड़ा था। ठंड, थकान और ईमानदारी से कहूं तो काम पर देर तक रुकने के लिए खुद पर थोड़ा गुस्सा भी। मेरे फोन की बैटरी 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी और आसपास की सभी दुकानों ने रात के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैंने चारों ओर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई ऑटो नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कुछ भी नहीं। बस सन्नाटे की गुनगुनाहट और दूर से कुत्ते की चीख जो भौंकने से ज्यादा चेतावनी की तरह लग रही थी। तभी मैंने इसे सुना, जंग लगे पहियों की गहरी खींचती हुई चीख जो टूटी हुई कंक्रीट पर घूम रही थी। एक बस, एक असली बस। यह शेड्यूल में नहीं थी, कम से कम मैंने पहले कभी ऐसी बस नहीं देखी थी, लेकिन यह वहां थी। एक बड़ी फीकी लाल गाड़ी जिसके एग्जॉस्ट से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। हेडलाइट्स मंद और पीली थीं, जैसे कि पीलिया से पीड़ित आंखें। ये मेरे ठीक सामने रुकी और जैसे ही धातु की कराह के साथ दरवाजा खुला, मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं वहां नहीं गया। इसके बजाय मैं और करीब चला गया। बस पर कोई नाम नहीं था, कोई रूट नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं। बस विंडशील्ड के ऊपर एक साइन था जिस पर बस इतना लिखा था, आखिरी बस। और मैं फिर भी बस में चढ़ गया। अंदर रोशनी मंद थी, लगभग मोमबत्ती की रोशनी की तरह जो दशकों की धूल में से छनकर आ रही थी। हवा घनी थी, पुरानी, जैसे कि बहुत लंबे समय से बंद करके रखी गई हो। केवल 3 अन्य यात्री थे। एक सूट पहने हुए आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें कभी नहीं झपकती थीं। एक साड़ी पहनी हुई महिला पूरी तरह से शांत बैठी थी, एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए जो बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं लग रहा था। और सबसे पीछे कोई व्यक्ति सिर नीचे किए हुए, चेहरा अदृश्य, कुछ ऐसा गुनगुना रहा था जो अंतिम संस्कार के गीत जैसा लग रहा था। और फिर कंडक्टर था। वह सामने की सीट के पास खड़ा था, टेढ़े कंधों के साथ झुका हुआ। उसकी त्वचा उसके चेहरे पर कागज की तरह कसी हुई थी। उसकी मुस्कान, भगवान, वह मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत ज्यादा जोरदार। पीले टूटे हुए दांत छोटे कब्र के पत्थरों की तरह दिख रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मंद रोशनी में अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं और ऐसी आवाज में बोला जो ऐसा लग रहा था जैसे आपकी खोपड़ी के अंदर खरोंच रही हो, अंदर आ जाओ, ये आखिरी बस है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी सहज प्रवृत्ति भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ और, जिज्ञासा, एक अजीब खिंचाव। इसने मेरे पैर को आगे बढ़ाया और फिर एक और, जब तक कि मैं अंदर नहीं पहुंच गया। मेरे पीछे दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। किसी ने ऊपर भी नहीं देखा। मैंने ड्राइवर के पीछे दूसरी सीट ली। एक बूढ़ा आदमी, लगभग कंकाल जैसा, उसके बाल राख के गुच्छों की तरह, उसकी आंखें
आग के अंगारों की तरह लाल थीं। वह कुछ नहीं बोला। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह बस गाड़ी चलाता रहा। पहले तो सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन डरावना नहीं। बस स्टेशन से बाहर निकली। हमारे पीछे शहर की लाइटें मंद हो रही थीं। अब हम हाईवे पर थे। हमेशा की तरह मैं जिस सड़क से जाता था, लेकिन यह सही नहीं लग रहा था। मोड़ गलत थे। बाहर के पेड़ पहले जैसे नहीं थे। हम जिन संकेतों से गुजरे वे खाली थे। बस जंग लगे खंभों पर लगे खाली सफेद बोर्ड। मैंने अपनी घड़ी देखी। 45 AM सेकंड टिक रहे थे, लेकिन किसी तरह बाहर की सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने दूसरे यात्रियों की तरफ देखने के लिए मुड़कर देखा। सूट पहने हुए आदमी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन वह अभी भी खिड़की को घूर रहा था। सिवाय शीशे में उसका प्रतिबिंब उसे प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा नहीं, बच्चे के साथ वाली महिला। मैं कसम खा सकता हूं, जब से मैं बस में चढ़ा हूं, उसका बच्चा एक बार भी पलक नहीं झपकाएगा। और अब मुझे यकीन नहीं था कि वह सांस भी ले रहा है या नहीं। और पीछे बैठा व्यक्ति अभी भी गुनगुना रहा है, अब और भी तेज। लेकिन आवाज उनके मुंह से नहीं आ रही थी, यह सीट के नीचे से आ रही थी। मैं तेजी से आगे मुड़ा। ड्राइवर का चेहरा अपरिवर्तित था, स्थिर, आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। मैं कंडक्टर की ओर झुका और फुसफुसाया, यह बस कहां जा रही है? उसने अपना सिर घुमाया धीरे से और कुछ नहीं कहा। उसने बस उस मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और फिर वह खिलखिलाया। एक बीमार, ऊंची आवाज वाली खिलखिलाहट, जैसे कि कांच पर कीले। उसने एक छोटी सी टिकट मशीन निकाली, पुरानी, जंग लगी, जिसमें कोई पेपर रोल नहीं था। एक बटन दबाया और मुझे एक खाली कागज थमा दिया। यह गीला लग रहा था। मैंने इसे रोशनी में रखा। स्याही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अंदर से जल गई हो, शब्द बनने लगे। वापसी टिकट 0। मैंने उसे गिरा दिया। बस चलती रही और चलती रही और चलती रही। कोई मोड़ नहीं, कोई ठहराव नहीं, बस मीलों मील तक फैली अंधेरी सड़क, जहां से एक भी कार नहीं गुजरी। और फिर बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। सूट पहने आदमी अब खड़ा था, लेकिन कैसे? मैंने उसे हिलते हुए नहीं देखा। उसका चेहरा अभी भी खिड़की की तरफ था, लेकिन उसका शरीर मेरी तरफ था। महिला की गोद में बच्चा अब पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसका सिर 180 डिग्री घूम गया था। उसकी आंखें खोखली थीं, 2 ब्लैक होल की तरह जो रोशनी चूस रहे थे। और पीछे से आ रही गुनगुनाहट, यह अब छत से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा, वहां कुछ रेंग रहा था, उल्टा। उसके अंग टूटी शाखाओं की तरह मुड़ रहे थे। मुंह खुला हुआ था और कोई आवाज नहीं थी। वह छत पर ऐसे रेंग रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। मैं चिल्लाया। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। कंडक्टर अभी भी मुस्कुरा रहा था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। मैंने खुद को स्थिर करने के लिए सीट पकड़ी और चिल्लाने के लिए मोड़ा, बस रोको, मुझे बाहर निकालो। किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने देखा, खिड़कियां, वे अब राजमार्ग नहीं दिखा रही थीं, वे दिखा रही थीं यादें, मेरी यादें। वह घर जिसमें मैं बड़ा हुआ, मेरी मां का अंतिम संस्कार, मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई, एक कार दुर्घटना जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। शीशा मेरा अपराध दिखा रहा था, मेरे पाप। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। एक ऐसा पल जिसे मैंने अपने अंदर गहराई से दबा रखा था। वह रात 10 साल पहले, जब मैं ओवरपास पर खड़ा था, जब कोई और कूद गया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और अब बस में यह चल रहा था, बार बार किसी फिल्म की तरह। अचानक बस जोर से हिली। 1 सेकंड के लिए लाइट चली गई। जब वे वापस आईं, सूट वाला आदमी चला गया था। औरत और उसका बच्चा चला गया। सिर्फ गुनगुनाहट रह गई। मैं पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, कोई सीट नहीं थी, सिर्फ
एक सड़ी हुई लाश, कांटेदार तार से सीट पर बंधी हुई। उसकी त्वचा हरी भरी थी, जो टुकड़ों में गिर रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चौड़ी, जैसे वे सदमे में मर गई हों। मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और जम गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं करीब गया, मैंने उसका चेहरा देखा। वह मेरा था। मुंह से कीड़े निकल रहे थे, जबड़ा ढीला हो गया, जोड़ टूट गया, छाती धंस गई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे नोच लिया हो। यह मैं था, मरा हुआ, सड़ रहा था, आखिरी, बस की आखिरी सीट पर बैठा हुआ। कंडक्टर की आवाज मेरे पीछे फुसफुसा रही थी, देखा, तुम हमेशा यहीं खत्म होने वाले थे। मैं चीखने के लिए मुड़ा, भागने के लिए, लेकिन मेरे पैरों के नीचे की जमीन काली टार में बदल गई थी, जो मुझे नीचे खींच रही थी। मैंने किसी भी चीज की ओर हाथ बढ़ाया, एक सीट, एक हैंडल, लेकिन मेरे स्पर्श से सब कुछ पिघल गया और ये बस चलती रही। एक ऐसी सड़क पर जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसी मंजिल की ओर जहां से कोई नहीं बच सकता। इंजन और तेज गर्जना करने लगा, जैसे कोई जानवर शिकार से पहले भारी सांस ले रहा हो, और इससे ठीक पहले कि सब कुछ पूरी तरह से काला हो जाए, मैंने कंडक्टर को यह कहते सुना, घर में स्वागत है। मेरा मुंह सूख गया था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यह फट जाएगा, लेकिन मैं चीख नहीं सकता था, मैं हिल भी नहीं सकता था। वह लाश, पिछली सीट पर वह चीज, उसका चेहरा मेरा था, और मैंने उसे अपने सामने सड़ते हुए देखा था। मैं बस के गलियारे में जमी हुई खड़ी थी, असंभव को देख रही थी, खुद को मृत, सड़ती हुई, आंखें खुली हुई और हमेशा के लिए डरी हुई। मेरे अंदर कुछ भागना चाहता था, कूद जाना, बच निकलना, लेकिन दरवाजे बंद थे। कोई आपातकालीन निकास नहीं था, कोई हैंडल नहीं था, बस दीवारें थीं जो धड़क रही थीं। हाँ, धड़क रही थीं, त्वचा के नीचे नसों की तरह। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आ गई, कांप रही थी। मैंने अपने सामने धातु की पट्टी को पकड़ लिया। उम्मीद थी कि यह ठंडी लगेगी, लेकिन यह गर्म लग रही थी, मांस की तरह। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई कुंडी नहीं थी, बस कांच था जो मोटा लग रहा था, मोम की परतों की तरह। मैंने अपना फोन उठाया, कोई सिग्नल नहीं, कोई बैटरी नहीं। बेशक अचानक ब्रेक की चीख की आवाज से सन्नाटा टूट गया, बस धीमी हो गई, यह रुक रही थी। मैंने बाहर देखा, एक संकरी, टूटी फूटी सड़क के अलावा कुछ नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई सभ्यता नहीं, बस एक मरा हुआ पेड़ और घना घना कोहरा। और फिर भी दो लोग चढ़ गए। कहां से मुझे नहीं पता, वे बस प्रकट हो गए। पहला एक आदमी था, पतला, अस्वाभाविक रूप से लंबा, एक काला ट्रेंच कोट पहने हुए, जो समय से भी पुराना लग रहा था। उसका सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका हुआ था, और वह चढ़ते समय किसी को भी देखकर मुस्कुराया नहीं। लेकिन यह दूसरी आकृति थी जिसने मुझे सिहरन पैदा कर दी। एक लड़की, या कुछ ऐसा जो लड़की जैसा दिखता था। उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी, उसके चेहरे पर लंबे बाल थे, और जब वह आगे बढ़ी, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े। मैं कसम खाता हूं, उसके पैर जमीन से बस थोड़ा ऊपर लटक रहे थे, मानो गुरुत्वाकर्षण उसे भूल गया हो, और उनमें से किसी की भी छाया नहीं पड़ रही थी, न तो फर्श पर और न ही दीवारों पर। वे फुसफुसाहट की तरह हिल रहे थे। कंडक्टर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने टिकट नहीं मांगा, बोला भी नहीं, बस एक तरफ हट गया। लंबा आदमी मेरे पास से चला गया, धीरे धीरे, जानबूझकर। मैं उसके आसपास के तापमान में गिरावट महसूस कर सकता था। लड़की रुक गई मेरे ठीक बगल में। मैंने ऊपर नहीं देखा, मैं ऊपर देखना नहीं चाहता था। वह मेरे बगल में बैठी थी, बिना किसी आवाज के। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे को ढंके हुए थे, और फिर वह झुकी। मैंने अपनी गर्दन पर उसकी सांस महसूस की, अगर आप इसे सांस भी कह सकते हैं। यह ठंडी थी और नम, जैसे किसी कब्र से सांस निकल रही हो। और फिर एक आवाज फुसफुसाई, इतनी नरम, इतनी टूटी हुई, जैसे जंग लगी धातु कांच पर रगड़ रही हो। अगली तुम हो। मैंने अपना सिर घुमाया, बस 1 इंच। उसका चेहरा मेरे चेहरे
से कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। बस त्वचा हड्डी पर कसी हुई खींची हुई थी, जहां आंखें और मुंह होना चाहिए था। चिकना, खाली, गलत। मैं जल्दी से मुड़ा। मेरा दिल गले में था। बस हिली और फिर से चली। पहिए चीख रहे थे जैसे उन्हें जमीन को छूना पसंद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी और को परवाह नहीं थी। लंबा आदमी पीछे लाश के पास बैठ गया। उसने लाश को देखा और धीरे से कहा, मुझसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने पलकें झपकाईं। क्या उसने कहा? मैं? लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा सोच पाता, बस ने एक मोड़ लिया, एक तेज मोड़, और सब कुछ अंधेरा हो गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा। चांद, न तारे, न दिए, बस किसी चीज में घुस गई थी। शायद एक सुरंग, लेकिन कोई सामान्य सुरंग नहीं। यह सुरंग अंतहीन थी और गलत। अंदर कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी हम देख सकते थे, लेकिन अपनी आंखों से नहीं। हम आसपास के माहौल को महसूस कर सकते थे। ठंडी कंक्रीट जो सांस लेती हुई लग रही थी, दीवारें जो काला पानी रो रही थीं, और फिर चीखें आने लगीं। बाहर से दर्जनों, सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, बच्चे, रोना, चीखना, विनती। यह उस तरह से नहीं गूंजा जैसा कि ध्वनि होनी चाहिए। यह आपके कानों में रेंगती है, कीड़ों की तरह, अपना दर्द फुसफुसाते हुए, आपकी समझदारी को चीरते हुए। मैंने अपने कान बंद कर लिए। इससे कोई मदद नहीं मिली। मेरे बगल में बैठी लड़की खिलखिला उठी। यह कांच पर कीलों की तरह लग रहा था। लंबे आदमी ने एक किताब खोली जो वहां नहीं थी। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे घूम रही थीं जैसे वह अदृश्य स्याही पढ़ रहा हो। फिर उसने जोर से कहा, एक और आत्मा आ रही है। हर यात्री मेरी ओर मुड़ा, यहां तक कि जिन्हें मैं मूर्तियां समझता था, यहां तक कि ड्राइवर भी, यहां तक कि कंडक्टर भी। उनकी आंखें, जिनकी आंखें थीं, हल्की चमक रही थीं। मैंने खिड़की को पकड़ा और बाहर देखा, बस उनकी निगाहों से बचने के लिए। लेकिन बाहर जो मैंने देखा, उससे मेरा खून जम गया। मैंने देखा, मैं दौड़ता हुआ सुरंग के किनारे, जैसे मैं बस के समानांतर दौड़ रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही घबराहट। मैं खुद को देख रहा था और मैं चिल्ला रहा था, मुंह खुला हुआ। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने अपना हाथ कांच पर पटक दिया। मदद करो! अरे रुको! लेकिन मेरे दूसरे संस्करण ने मुझे नहीं देखा। वह भागता रहा, हांफता रहा, किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करता रहा जिसे मैं नहीं देख सकता था। फिर कहीं से सुरंग की दीवारों से हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। मैं चिल्लाया। बस में सभी लोग हंस पड़े, मजाक उड़ाते हुए। क्रूर, भूखा, यहां तक कि बच्चा जो पहले हिलता नहीं था, अब अपने छोटे हाथों से ताली बजा रहा था। उसकी आंखें दूध की तरह सफेद थीं। कंडक्टर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे उसकी हड्डियां ठीक से जुड़ी नहीं थीं। वह नीचे झुका, चेहरा मेरे पास करके फुसफुसाया, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जिंदा हो? मैं पीछे हट गया। नहीं, मैंने कहा। नहीं नहीं नहीं, ये असली नहीं है। वह हंसा। तुम सही हो, ये असली से कहीं ज्यादा है। अचानक मेरे सामने बैठी बूढ़ी औरत, जिसे मैंने देखा भी नहीं था, पलट गई। उसका चेहरा गर्मी के कारण मोम की तरह मुरझा गया और वह झुकी, फुसफुसाते हुए, तुम्हें इस बस में कभी नहीं चढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता था, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह उदास होकर मुस्कुराई। तुम्हें हमेशा से पता था, कहीं अंदर, इसलिए यह तुम्हारे लिए रुकी। मैं कांपने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, जिनमें बहुत सारे जोड़ थे, और मेरे माथे को छू लिया। और उस पल में मुझे याद आया, दुर्घटना, मेरी दुर्घटना आज रात। मैं देर तक क्यों रुका? सिग्नल न मिलने का कारण। मैं काम से निकला था, गुस्से में, निराश। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, बहुत लापरवाह, और हाईवे से पहले आखिरी मोड़ पर ट्रक कहीं से आ गया। धातु के टूटने, कांच के फटने की आवाज, दर्द, खून, सन्नाटा। मैं बस का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं मर रहा था, और यह उसके बाद की सवारी थी। मैं सीमा पर था,
मौत और उसके बाद जो भी आए उसके बीच। नहीं, मैंने बुदबुदाया। नहीं नहीं, कृपया। महिला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, तुम्हारे पास अभी भी एक विकल्प है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। कौन सा विकल्प? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, रोशनी जोर से टिमटिमाने लगी। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने बस को हिला दिया और पीछे बैठा लंबा आदमी फिर से खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और कुछ लंबा और काला बाहर निकला। एक सांप। नहीं, असली नहीं, सांप जैसी एक छाया, धड़कती हुई, ऐंठती हुई, अंधेरे से लथपथ। यह हवा में मेरी ओर रेंगती हुई आई। उस आदमी की आवाज गहरी थी, गले से निकलती हुई। तुम्हारा शरीर हमें घर देगा। कंडक्टर हंसा। लड़की ने फिर से ताली बजाई। हर हरकत के साथ उसकी त्वचा छिल रही थी। आखिरकार ड्राइवर ने चट्टानों के आपस में घिसने जैसी आवाज में कहा, गंतव्य आ गया। मैंने आगे देखा। सुरंग गायब हो गई थी। बस रुकी थी, लेकिन सड़क पर नहीं। यह रुकी थी कहीं बीच में। काले आसमान के नीचे एक विशाल खाली मैदान। धरती धड़क रही थी, घास से खून बह रहा था और जमीन में गड्ढे खुल गए। कब्र नहीं, मुंह। मैं खड़ा हो गया। बाकी सब भी खड़े हो गए। उनके शरीर टूट गए, मुड़ गए। वे मेरे लिए आ रहे थे। मैं खिड़की की तरफ मुड़ा और यह अपने आप टूट गई। मैंने सोचा नहीं। मैं कूद गया, गिर गया, गीली गर्म जमीन पर लुढ़क गया। बस हिली नहीं। लेकिन वे अब बाहर निकल रहे थे। कंडक्टर, लड़की, सांप वाला आदमी सभी मेरी तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे, निश्चित। मैं उठा और भाग गया। खून से लथपथ खेत में भाग गया। मिट्टी मेरे जूतों को चूस रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता था, करीब। और फिर जैसे ही मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया है, मैं गिर गया। शून्य में गिर गया, एक काला शून्य, और सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरे पैर पत्थर की तरह महसूस हो रहे थे। मेरी सांस मुश्किल से मेरे साथ चल रही थी, क्योंकि मैं अंधेरे में लड़खड़ा रहा था। मेरी छाती जल रही थी, मेरे अंग चीख रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वे जीव जो भी थे, उस लंबे आदमी के अंदर जो भी चीज थी, मैं जानता था कि वे इंसान नहीं थे। मैं बस से कूद गया था एक ऐसी दुनिया में जो मौत की तरह लग रही थी, लेकिन पीछे जो था वह और भी बुरा था। आखिरकार मेरे नीचे की जमीन बदल गई। उसमें अब खून नहीं बह रहा था। वह सख्त हो गई थी, सूखी, फटी हुई, जली हुई धरती की तरह। और आसमान, वह एक अजीब सी ग्रे रंगत में बदल गया था। न कि प्रकाश, न ही अंधेरा, बस मरा हुआ। मैं रुक गया। वहां सन्नाटा था, शांति नहीं, शांति नहीं, बस सन्नाटा, मानो हवा भी मर गई हो। मैंने चारों ओर देखा और बस को फिर से देखा। मेरे बहुत पीछे वह हिली नहीं थी। उसकी हेडलाइट्स थकी हुई, मरती हुई आंखों की तरह झपक रही थी। मुझे पता था कि वह मेरा पीछा नहीं करेगी। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। किसी ने मुझे बताया कि यह जगह, यह रास्ता, यह सब जाल का हिस्सा है। और फिर मैंने इसे देखा। टूटी सड़क के किनारे एक टेढ़ा मेढ़ा साइन बोर्ड, आधुनिक नहीं, यह हाथ से बना हुआ, पुराना, लकड़ी का, एक जंग लगी कील से लटका हुआ लग रहा था। सूखे खून से रंगे हुए शब्द थे, नर्क का रास्ता, यहां केवल शापित लोग ही ड्राइव करते हैं। मेरा गला रूंध गया। मैं धीरे से मुड़ा और उसे देखा। ड्राइवर, वह अब गाड़ी नहीं चला रहा था। वह सड़क के बीच में खड़ा था, मुझसे बस कुछ फीट की दूरी पर। अभी भी वह पुरानी धूल भरी वर्दी पहने हुए, टोपी नीचे, आंखें छिपी हुई, चेहरा पीला, लेकिन किसी इंसान की तरह पीला नहीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सूख गया हो, एक मोमबत्ती की तरह जो पिघल गई हो, फिर बीच में ही जम गई हो। मैं बोल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे की ओर इशारा किया। मैं मुड़ा। वह वहां था, एक दरवाजा, एक असली लकड़ी का दरवाजा, खाली, सड़क के बीच में सीधा खड़ा,
बिना किसी दीवार, बिना किसी फ्रेम, कुछ भी इसे थामे हुए नहीं। यह धीरे धीरे धड़क रहा था, मानो जीवित हो। लकड़ी पर शब्द जल रहे थे। केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। और उसके नीचे पंजे के निशानों में उकेरे गए शापित के लिए बाहर निकले। मैं वापस ड्राइवर की ओर मुड़ा। वह हिला नहीं था, लेकिन उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में मुड़े हुए थे। इसमें कुछ ऐसा था जो शांत था और डरावना भी। मैंने फुसफुसाया, यह कौन सी जगह है? उसने कुछ नहीं कहा। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अचानक कुछ बदल गया। हमारे आसपास हवा भारी हो गई। एक धीमी सी गुनगुनाहट उठने लगी और मैंने देखा उसके पीछे एक आकृति बन रही है। एक पुरानी बस, जली हुई, मुड़ी हुई, वही मॉडल जिस पर मैं पहले सवार हुआ था, लेकिन यह अंदर से जली हुई काली थी, पिघली हुई थी। इसकी खिड़कियां टूट गई थीं, इसके टायर बमुश्किल बचे थे, इसके फ्रेम से अभी भी धुआं उठ रहा था। दरवाजे चरमरा कर खुले और बाहर से बदबू आ रही थी, जला हुआ मांस, राख, चीखें जो इस दुनिया में नहीं थी। और फिर दृश्य आए, जैसे यादों की एक लहर मेरे दिमाग में टकरा रही हो। आग की एक चमक, लोग रो रहे थे, धातु मुड़ रही थी, पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। यात्री खिड़कियों पर धमाका कर रहे थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और आगे की सीट पर ड्राइवर मुस्कुरा रहा था, शांत, हिल नहीं रहा था। सब कुछ जलने दिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं। और फिर उसकी आवाज गहरी, गूंजती हुई मेरे सिर के अंदर से आ रही थी। ये बस मेरे साथ ही मर गई, अब ये फिर से जिंदा है। हर 13वीं रात खोजती हुई, इकट्ठा करती हुई, खिलाती हुई। मैंने अपने कान पकड़ लिए, उसे रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह बोलता रहा, तुम चढ़ गए, तुम पार हो गए, अब तुम्हारा हक है। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ ही क्यों? खामोशी। और फिर मैंने दरवाजे के पास कुछ फड़फड़ाता हुआ देखा, एक फटा हुआ अखबार का कतरन। यह 1 सेकंड पहले वहां नहीं था। मैंने इसे उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने शीर्षक जोर से पढ़ा, हाईवे दुर्घटना के बाद युवक लापता, कोई निशान नहीं मिला। और उसके नीचे मेरी तस्वीर, मेरा नाम, आज की तारीख। मैं स्तब्ध रह गया, मेरी सांस गले में अटक गई। यह संभव नहीं था, मैं अभी भी जीवित था। क्या मैं नहीं था? लेकिन अखबार ने कुछ और ही कहा। हवा का एक और झोंका आया और अचानक सड़क के किनारे रोशनी हो गई। सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसी ही कतरने अदृश्य बोर्डों पर पिन की गई थीं। सभी शीर्षक, सब एक ही कहानी, लापता, कभी नहीं मिला, आखिरी बार बस में चढ़ते हुए देखा गया। चेहरे, नाम। और मुझे एहसास हुआ, उस बस में मैंने जितने भी यात्रियों को देखा था, वे सभी इन पन्नों पर थे। वे कभी असली थे, मेरी तरह, और अब वे चले गए थे। बस ने उन्हें नहीं मारा, बस ने उन्हें बचाए रखा। जीवित और मृत लोगों के बीच कहीं मैं पीछे हट गया, घबराहट मेरे अंदर घुस गई। तभी मैंने हंसी सुनी, धीमी, ठंडी। कंडक्टर वह जलती हुई बस के पीछे से बाहर आया। उसके हाथ में अखबार का एक और टुकड़ा था। उसने मुझे एक मुस्कान के साथ अखबार थमा दिया, जो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी हो गई थी। संग्रह में आपका स्वागत है, उसने फुसफुसाया। मैंने उसके हाथ से कागज फाड़ दिया। यह कोई शीर्षक नहीं था, यह एक सूची थी। नाम, तिथियां सभी गायब, और नीचे लाल स्याही से लिखा हुआ जो खून की तरह लग रहा था, अगला आप। मैंने इसे फेंक दिया और भाग गया। सड़क के बीच में अजीब दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, यह धड़क उठा। मेरा दिल मुझे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ गहरा, कुछ पुराना मुझे आगे खींच रहा था। जैसे जैसे मैं करीब गया, मैंने देखा कि आधार में कुछ उकेरा गया था, छोटा, लगभग अदृश्य, लेकिन मैं इसे आसानी से पहचान सकता था। जिससे डर लगता है उसका सामना करो, या जिससे भागते हो वही बन जाओ। अब ड्राइवर मेरे पीछे था, धीरे धीरे चल रहा था। कंडक्टर भी बहुत पीछे नहीं था, चेहरा विहीन,
लड़की टूटी हुई मकड़ी की तरह सड़क पर रेंग रही थी और उनके पीछे से बस इसकी हेडलाइट्स चमक रही थीं। इसका हॉर्न बज रहा था। यह जीवित थी और यह मुझे वापस चाहती थी। मैंने दरवाजा छुआ। यह ठंडा था, सिर्फ ठंडा नहीं, जम गया था। मेरी उंगलियां एक पल के लिए अटक गईं और फिर यह खुल गया, चरमराहट के साथ नहीं बल्कि चीख के साथ। किसी प्राचीन, क्रोधित और अनंत चीज की आवाज अंदर, अंधकार, अंतहीन, मौन। लेकिन इसने मुझे पुकारा। मैंने आगे कदम बढ़ाया। एक पल के लिए वहां कुछ भी नहीं था। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ कालापन। और फिर एक धड़कन, दिल की धड़कन की तरह। और मैं खड़ा था एक कमरे में। गोलाकार पत्थर की दीवारें, सैकड़ों मोमबत्तियों से रोशन, हर एक के सामने एक छोटा दर्पण। और उन दर्पणों में चेहरे, प्रतिबिंब नहीं, लेकिन लोग फंसा हुआ चीख रहा है। सभी यात्री, सभी मैं, मेरे अलग अलग रूप जल रहा है, खून बह रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। हर कोई अपनी मौत के पल में फंसा हुआ है। और कमरे के बीच में एक सिंहासन, पिघली हुई धातु, मुड़े हुए कांच, झुलसी हुई लकड़ी से बना है। और उस पर बैठा हुआ ड्राइवर, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसका असली रूप, अंदर आग वाली खोपड़ी, ऐसी आंखें जिनमें सदियों की पीड़ा छिपी थी, ऐसा मुंह जो हमेशा फुसफुसाता रहता था। वह बिना बोले बोला, तुम मौत के मुंह में चले गए, अब चुनो, मिट जाओ या मेरी जगह ले लो। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। नहीं, लेकिन फिर शीशे टूटने लगे, एक एक करके अंदर के चेहरे गायब होने लगे। और हर एक के गायब होने के साथ मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ फिसल रहा है। मेरी यादें, मेरी आवाज, मेरा नाम। मैं घुटनों के बल बैठ गया। और फिर परछाई से एक आकृति आगे बढ़ी, बूढ़ी औरत, जिसने मुझे चेतावनी दी थी। वह उनका हिस्सा नहीं थी, पूरी तरह से नहीं। वह मेरे बगल में घुटनों के बल बैठी और फुसफुसाई, यह अंतिम चाल है। चालक आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता। या तो तुम उसे खाना खिलाओ या उसके जैसा बन जाओ। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे यह नहीं चाहिए, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरा चेहरा धीरे से थामा। फिर मौत का सामना करो, सच में, इसके बीच से चलो, इसके चारों ओर नहीं। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं खड़ा रहा और फिर से सिंहासन की ओर देखा। चालक अब फीका पड़ रहा था। उसे मेरी जरूरत थी, वह मुझे अंदर खींच रहा था। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय मैं पीछे मुड़ा, उसी दरवाजे की ओर जिससे मैं अंदर आया था। यह अभी भी खुला था, मुश्किल से। दूसरी तरफ रोशनी की एक किरण, असली रोशनी, सूरज की रोशनी। मैं भागा। मेरे पीछे फर्श टूट गया, मोमबत्तियां चीख रही थीं, शीशे फट गए। लेकिन मैं भागा, मैं कूदा दरवाजे से और उतरा डामर पर, गीला, असली, पेड़ों के बीच से छनकर आ रही सुबह की धूप के साथ। मैं हांफने लगा, खांसने लगा, धीरे से उठ बैठा। मैं एक राजमार्ग के पास लेटा था। कोई वाहन नहीं, कोई इमारत नहीं, बस सड़क। पास में 1 मील का पत्थर लिखा था, शहर की सीमा से 13 किमी दूर। मैं चौंक कर खड़ा हो गया, कांप रहा था। क्या यह खत्म हो गया था? क्या मैं बच गया था? लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई दरवाजा नहीं था, कोई बस नहीं, किसी चीज का कोई निशान नहीं, बस सन्नाटा और हवा में धुएं की हल्की गंध। मैंने अपनी जेबें चेक की, खाली। कोई पहचान पत्र नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन मैं जिंदा था, या ऐसा मैंने सोचा, तब तक जब तक मैंने सड़क के किनारे न्यूज स्टैंड नहीं देखा। सामने एक ताजा अखबार, आज की तारीख और शीर्षक, रहस्यमयी आग ने आखिरी बस को लील लिया, कोई जीवित नहीं मिला, आधी रात के बाद वाहन गायब हो गया। इसके नीचे मेरी तस्वीर फिर से, और सिर्फ 4 शब्द, मृत माना जाता है, अभी भी लापता है। मैंने अखबार गिरा दिया और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने क्षितिज पर कुछ आते देखा। एक बस, पुरानी,
काली डॉट हेडलाइट टिमटिमा रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई नंबर नहीं, और उसके सामने सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस लौटो। और तब मुझे समझ में आया, आप सिर्फ मौत से बच नहीं सकते, आप उसे टालते हैं। शापित सड़क से कोई निकास नहीं है, सिर्फ लूप्स, और आखिरी बस हमेशा वापस आती है। दरवाजा चरमरा कर खुला और मैं गिर गया। सड़क पर नहीं, सुरंग में नहीं, लेकिन किसी और चीज में। यह वह दुनिया नहीं थी जिसे मैं जानता था। यह पृथ्वी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मैं समय और स्थान के बीच के क्षेत्र में कदम रख चुका हूं, जहां कुछ भी पुराना नहीं होता, कुछ भी नहीं बढ़ता, और कुछ भी कभी नहीं मरता। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरे ऊपर का आसमान लाल रंग का था, जैसे आग में मिला खून। काले बादल आसमान में स्थिर लटके हुए थे, इधर उधर नहीं घूम रहे थे, बस घूर रहे थे। जमीन फटी हुई थी, उसमें से लाल नसें गुजर रही थीं, हल्की चमक रही थीं, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो, जीवित हो। और दूर से मैंने इसे देखा, एक विशाल काला किला, एक मुड़े हुए पेड़ जैसा आकार। सिवाय इसके कि पत्तियों की जगह इसमें पिंजरे थे, उनमें से हजारों झूलते हुए, लटके हुए, कुछ खुले, कुछ बंद, और अंदर आत्माएं, मानव आत्माएं। चीखना, भीख मांगना, रोना। कुछ मंद मंद चमक रहे थे, अन्य लगभग पारदर्शी, फीके पड़ रहे थे। और इस विचित्र किले के सामने एक विशाल मंच फैला हुआ था, नीलामी घर जैसा, लेकिन मृतकों के लिए पीड़ा का एक मंच। मैं आत्माओं के बाजार में प्रवेश कर चुका था। हवा में जलती धूप और सड़ांध की गंध आ रही थी। फुसफुसाहटें धुएं की तरह तैर रही थीं। शब्द नहीं, सिर्फ दर्द। फिर मैंने ढोल की आवाज सुनी, कम, प्राचीन। अनुष्ठान डॉट मंच के किनारे से वह उभरा, एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति, जो मानव त्वचा जैसे दिखने वाले काले वस्त्र में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा एक फटी खोपड़ी के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था, जिसमें से दो चमकती लाल आंखें झांक रही थीं। उसने हड्डी का एक डंडा पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एक लालटेन थी, जो अंदर फंसी आत्माओं से जगमगा रही थी। वे उसे आत्मा व्यापारी कहते थे। एक बार पवित्र साधु अब लालच से भ्रष्ट हो गया। वह अब मंत्र नहीं पढ़ता था, वह जीवन की नीलामी करता था। और तभी मैंने उन्हें देखा, आकृतियां, राक्षस नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि संग्रहकर्ता, छाया में लिपटे हुए, बिना चेहरे वाले, लंबे और मौन प्राणी। प्रत्येक के हाथ में एक बोरी थी, जो सोने या चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी, बल्कि हड्डियों, आंसुओं और समय से भरी हुई थी। नीलामी शुरू हो चुकी थी। साधु ने दहाड़ते हुए कहा, आज हम दुर्लभ लोगों को पेश करते हैं। योद्धा, झूठे, विश्वासघाती, बचे हुए, प्रत्येक की अपनी कहानी, अपने घाव। उसने अदृश्य शक्ति से एक कांपती हुई आत्मा को पिंजरे से बाहर निकाला। भीड़ झुक गई। बोली शुरू हुई, इशारों से, चीखें, मौन भाषा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने एक ऐसी चीज फेंकी जो स्मृति की तरह लग रही थी। एक चमकता हुआ गोला हंसी से धड़क रहा था, और आत्मा चली गई, गायब हो गया, बेच दिया। बस ऐसे ही मैं भागना चाहता था, छिपना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ पाता, ठंडे हाथों ने मेरे कंधों को जकड़ लिया। मुझे घसीट कर आगे लाया गया। मंच पर रोशनी में मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। साधु ने मेरी तरफ देखा, खुश होकर। एक ताजा, उसने फुसफुसाया, अभी भी गर्म, अभी भी विश्वास है कि वह जीवित है। दर्शकों में हलचल मच गई। मेरा दिल धड़क उठा। नहीं, मैंने फुसफुसाया, मैं बिक्री के लिए नहीं हूं। लेकिन साधु ने अपना डंडा उठाया और सब कुछ जम गया। मैं हिल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। वह बोली, लगाने वालों की ओर मुड़ा। यह बस से भाग गया, घूंघट पार कर गया, दरवाजे की ओर मुंह किया। दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। बोलियां उड़ने लगीं। एक कलेक्टर ने युवावस्था की पेशकश की, दूसरे ने प्रकाश के एक दशक की पेशकश की, एक ने मां की अंतिम सांस की पेशकश की। साधु हंसा। लुभावना,
लेकिन फिर एक आवाज गूंजी, रुको। यह पिंजरों से आई। एक हाथ बाहर निकला। एक आदमी जेल की दीवार की छाया से आगे बढ़ा। उसने देखा आधा वहां फीका पड़ गया, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखें जीवंत थीं। उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें जानता हूं, उसने कहा। तुम नए हो? मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम बिकना नहीं चाहते, तुम भागना चाहते हो, है ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ। वह आगे झुका। मैं यहां 15 साल से हूं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरी सांस अटक गई। उसने किले के किनारे एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। वहां मैं मुड़ा। धरती के किनारे एक काला छेद, अंदर कोई रोशनी नहीं। उसने आगे कहा, वह डर की गुफा है। तुम अंदर जाओ और अपने सबसे गहरे अपराध बोध का सामना करो। अगर तुम बच गए, अगर तुम अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करते हो, तो तुम्हें एक विकल्प मिलेगा। एक विकल्प? उसने सिर हिलाया। छोड़ना या किसी और की जगह लेना। मेरा पेट खराब हो गया। बदलें? हाँ, उसने कहा। किसी को हमेशा रहना चाहिए। सिस्टम संतुलन की मांग करता है, आत्मा के बदले आत्मा। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें किसी की जगह लेनी होगी या किसी और को अपनी जगह लेने के लिए धोखा देना होगा। मैंने उसे डर से घूर कर देखा। और अगर मैं मना कर दूं, उसने पिंजरों की ओर इशारा किया, तो तुम हमेशा के लिए लटके रहोगे। उन्होंने मुझे जाने दिया। साधु मुस्कुराया। लड़के को कोशिश करने दो। गुफा को नई कहानियां पसंद है। मैं चला गया। पिंजरों के पीछे, दया की भीख मांगते भूतों के पीछे, अपने माता पिता की तस्वीर पकड़े एक बच्चे के पीछे। मैं डर की गुफा में चला गया और दुनिया बदल गई। अब आसमान लाल नहीं था, न चमकती जमीन, सिर्फ अंधेरा। लेकिन यह अंधेरा खाली नहीं था। यह मुझे जानता था। यह मुझसे फुसफुसाया। इसने मेरी सालों से दबी आवाज को वापस ला दिया। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं मुड़ा और उसे देखा। रवि, मेरा बचपन का दोस्त, मरा मेरी वजह से। हम 10 थे। झील के किनारे खेल रहा था। वह फिसल गया। मदद के लिए पुकारा और मैं जम गया। देखता रहा, डरा हुआ। कुछ नहीं किया। वह डूब गया। मैं घर भागा और झूठ बोला। कहा कि वह भटक गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। मैंने यादों को दफना दिया। लेकिन अब वह यहां था, गीला, कांप रहा था, आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मुझे बचा सकते थे, उसने कहा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं डर गई थी। वह मेरे करीब आ गया। डर से अपराध बोध नहीं मिटता। मैं रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक बच्ची थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाया, तो बच्चे को माफ कर दो। गुफा के अंदर एक रोशनी खुली। एक दरवाजा और उसके सामने 2 रास्ते। एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था आजादी। दूसरा, एक पुरानी बस, काली, इंतजार कर रही। दरवाजा खुला। साधु की आवाज गूंजी, चुने, चले जाए या अगली यात्रा ड्राइव करें। मैं रवि की ओर मोड़ी। मैं क्या करूं? वह मुस्कुराया, फीका पड़ गया और कहा, जो भी तुम चुनो, सुनिश्चित करो कि वह तुम्हारा हो। मैंने सुनहरे रास्ते की ओर देखा। मैं जा सकता था। ये सब भूल जाओ, वापस जाओ, फिर से जियो। लेकिन फिर मैंने पिंजरे में बंद लड़की के बारे में सोचा। वह आदमी जिसने मेरी मदद की। रवि, वे सभी आत्माएं फंसी हुई। अगर मैं चला गया तो मेरी जगह कोई और बिक जाएगा। संतुलन बनाए रखना चाहिए, एक अंदर, एक बाहर। मैंने बस की ओर कदम बढ़ाया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं अंदर चढ़ा, बस की आवाज आई। मैं पहिए के पीछे बैठ गया। सीट ठंडी थी। चाबी अपने आप घूम गई और अचानक मुझे रास्ता पता चल गया। मुझे लगा कि यात्री इंतजार कर रहे हैं, शापित, खोए हुए, भाग रहे हैं, मरे हुए। और मैं गाड़ी चलाने लगा। रात में अब आसमान लाल नहीं था, न चमकती जमीन, सिर्फ अंधेरा। लेकिन यह अंधेरा खाली नहीं था। यह मुझे जानता था। यह मुझसे फुसफुसाया,
इसने मेरी सालों से दबी आवाज को वापस ला दिया। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं मुड़ा और उसे देखा। रवि, मेरा बचपन का दोस्त मरा मेरी वजह से। हम 10 थे, झील के किनारे खेल रहा था। वह फिसल गया, मदद के लिए पुकारा और मैं जम गया। देखता रहा, डरा हुआ। कुछ नहीं किया, वह डूब गया। मैं घर भागा और झूठ बोला, कहा कि वह भटक गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। मैंने यादों को दफना दिया, लेकिन अब वह यहां था, गीला, कांप रहा था, आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मुझे बचा सकते थे, उसने कहा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं डर गई थी। वह मेरे करीब आ गया। डर से अपराध बोध नहीं मिटता। मैं रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक बच्ची थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाया, तो बच्चे को माफ कर दो। गुफा के अंदर एक रोशनी खुली, एक दरवाजा और उसके सामने 2 रास्ते। एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था आजादी। दूसरा एक पुरानी बस, काली, इंतजार कर रही। दरवाजा खुला, साधु की आवाज गूंजी, चुने चले जाई या अगली यात्रा ड्राइव करें। मैं रवि की ओर मुड़ी। मैं क्या करूं? वह मुस्कुराया, फीका पड़ गया और कहा, जो भी तुम चुनो, सुनिश्चित करो कि वह तुम्हारा हो। मैंने सुनहरे रास्ते की ओर देखा। मैं जा सकता था। यह सब भूल जाओ, वापस जाओ, फिर से जियो। लेकिन फिर मैंने पिंजरे में बंद लड़की के बारे में सोचा, वह आदमी जिसने मेरी मदद की। रवि, वे सभी आत्माएं फंसी हुई। अगर मैं चला गया तो मेरी जगह कोई और बिक जाएगा। संतुलन बनाए रखना चाहिए, एक अंदर एक बाहर। मैंने बस की ओर कदम बढ़ाया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं अंदर चढ़ा, बस की आवाज आई। मैं पहिए के पीछे बैठ गया। सीट ठंडी थी। चाबी अपने आप घूम गई और अचानक मुझे रास्ता पता चल गया। मुझे लगा कि यात्री इंतजार कर रहे हैं, शापित, खोए हुए, भाग रहे हैं, मरे हुए, और मैं गाड़ी चलाने लगा रात में। लेकिन मैंने नियम बदल दिया। अब जो भी बस में चढ़ता है उसके लिए मैं एक वाक्य फुसफुसाता, तुम्हें यहीं खत्म नहीं होना है। और अगर वे सुनते हैं, अगर वे संकेत देखते हैं, उन्हें एक विकल्प मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे मिला था। क्योंकि अंत में बस हत्यारा नहीं है, यह सिर्फ एक दर्पण है, हमारे अपराध का, हमारे डर का, हमारे भागने का। अब मैं ड्राइवर हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैं कौन था। और हर रात जब टायर शापित राजमार्गों पर घूमते हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई अलग तरीके से चुने, कि कोई लूप को तोड़ दे। क्योंकि जो लोग वापस लौटते हैं वे फिर कभी इंसान नहीं होते। आज रात हवा तेज थी, और भी तेज, मानो उसे अपनी हर चीख याद आ गई हो। और 2 बुझती स्ट्रीट लाइटों के बीच, उस शापित शून्य के बीच मैं खड़ा था, अकेला। या ऐसा मैंने सोचा। मैं आत्माओं के बाजार से भाग गया था, या शायद मुझे जाने की अनुमति थी। किला मेरे पीछे गायब हो गया था, लाल आसमान काला हो गया था, लेकिन इसमें कुछ भी आजादी जैसा नहीं लगा। क्योंकि जिस पल मैंने पलट कर देखा, मैंने उन्हें देखा। आकृतियां, चेहरे, जाने पहचाने, लेकिन गलत। पिंजरे से लड़की, वह आदमी जो रास्ते में फुसफुसाता था, यहां तक कि रवि भी। वे एक घेरे में खड़े थे, धमकी नहीं दे रहे थे, बस वहां थे, मेरे पीछे रास्ता रोक रहे थे। तुम नहीं जा सकते, लड़की ने धीरे से कहा। मैंने एक कदम पीछे लिया। क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम भाग गए? आदमी ने पूछा। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, अभी भी कांप रहे थे, अभी भी मांस। मैंने सांस ली, लेकिन फिर मैंने सांस नहीं ली। मैं सांस नहीं ले पाया, सांस नहीं आई। मैंने अपनी छाती को छुआ, कोई धड़कन नहीं। और तभी मैंने इसे सुना, मेरे पीछे बजरी पर पहियों की हल्की गड़गड़ाहट, जंग लगे ब्रेक की फुफकार और दरवाजे खुलने की धातु की खनक। बस यह वापस आ गई थी, और इस बार यह अलग दिख रही थी, पुरानी, अधिक काली और विचित्र रूप से जीवित। बस के शरीर पर काली धातु की नसें सिल दी गई थीं। इसकी खिड़कियां अब शीशे की नहीं थीं, बल्कि खुले मुंह थे जो चुपचाप चीख रहे थे।
टायरों से खून बह रहा था जहां वे लुढ़के थे, और सीटें वे अब गद्देदार नहीं थीं, वे हड्डियों से बनी थीं। मानव, और हर सीट भरी हुई थी, यात्रियों के साथ नहीं बल्कि आत्माओं के साथ। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ छटपटा रहे थे। सभी जागरूक थे, सभी फंसे हुए थे। और जब मैं करीब गया, मैंने उसे देखा, मेरी अपनी लाश, बीच वाली सीट के पास बैठा हुआ, सिर आगे की ओर झुका हुआ, आंखें भय से चौड़ी खुली हुई, वही कपड़े पहने हुए जो मैंने पहने थे। मेरी त्वचा, मेरा चेहरा, मेरा बेजान शरीर, वह मुझे घूर रहा था। भले ही वह मर चुका था और मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं पहले ही मर चुका हूं, मैंने फुसफुसाया, और मेरे पीछे बैठी लड़की ने सिर हिलाया। जब तुम अंदर आए थे तब तुम कभी जीवित नहीं थे, उसने कहा। तुम्हें चुना गया था। मैं बस से पीछे हट गया। मुझे यह क्यों दिखाया? अभी क्यों? बस का दरवाजा और खुला, कंडक्टर बाहर निकला। वही चेहरा, पीला, खोखली आंखें, आवाज बजरी जैसी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यहां से सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, अपनी लाश की जगह ले लो, हमेशा के लिए रहो, एक छाया बन जाओ, या 2, किसी और को बुलाओ, उन्हें सीट दो, उन्हें अपनी जगह पर बैठने दो। मेरा गला सूख गया, मैं बोल नहीं पाया। किले से आए आदमी ने कहा, यह ऐसे ही चलता रहता है। हर बचा हुआ व्यक्ति अगला भर्तीकर्ता बन जाता है। तुम भागते नहीं हो जब तक कोई और अंदर ना आ जाए। एक भारी सन्नाटा छा गया। हवा में सिर्फ इंजन की हल्की टिक टिक गूंज रही थी, और फिर मैं फिर से अकेला था। सब गायब हो गए। मैं आत्माओं से भरी एक बस और एक शरीर जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था के बीच खड़ा था। और तभी सवाल मुझे कुतरने लगे, अब मैं क्या था? क्या मैं भूत था? एक याद? क्या मैं कभी जिंदा था, या क्या मैं शुरू से ही मर चुका था? मैंने फिर से बस की तरफ देखा। मेरा शरीर अभी भी वहीं था। अब उसके होठों पर एक पतली मुस्कान फैल रही थी। क्या वह मेरा मजाक उड़ा रही थी या मेरा स्वागत कर रही थी? मैं वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। फिर कंडक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे पैरों तले जमीन हिला दी। टिक-टॉक, तुम्हें सिर्फ एक रात मिलेगी। अगर तुम तय नहीं करते तो तुम दोनों यहीं रहो। हवा चीख रही थी, बस का इंजन गुर्रा रहा था, और फैसला मुझ पर एक अभिशाप की तरह हावी हो गया। और फिर मेरे भीतर एक आवाज उठी, एक आलाप, लेकिन मृतकों के लिए नहीं, जीवितों के लिए। अगर तुम ये सुन रहे हो, शायद मैं बच गया, या शायद तुम अगले हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या सच है। मुझे नहीं पता कि यह एक कहानी है, एक चेतावनी है, या ब्रह्मांड के किसी भूले हुए कोने में गूंजती चीख है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह बस असली है, वह इंतजार करती है। कभी कभी सुनसान राजमार्गों पर, कभी कभी तुम्हारे सपनों में, कभी कभी तुम्हारे ठीक पीछे, जब तुम टायरों की चीख सुनते हो। लेकिन वहां कुछ नहीं होता। यह किसी को भी नहीं चाहता। यह किनारे पर खड़े लोगों को चाहता है, टूटे हुए लोगों को, जो मुस्कान के पीछे अपराध बोध छिपाते हैं, जो बिना किसी कारण के सुबह 3 बजे उठते हैं, पसीना बहाते हुए, एक ऐसे चेहरे को याद करते हुए जिसे वे विफल कर चुके हैं। यह तुम्हें चाहता है। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप शायद पहले से ही सूची में हैं। वास्तव में कोई कंडक्टर नहीं है, केवल हम ही हैं। हम ही बन जाते हैं एक एक करके। जो भी बचता है वह अगला मार्गदर्शक बन जाता है। यही अभिशाप है, यही कीमत है। मृत्यु नहीं, स्मृति। हर उस आत्मा को याद रखना जिसे आप बचा नहीं सके। उनकी कहानियों को अपने साथ रखना, उनका रक्षक बनना, हमेशा के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा सकता अगर मैं किसी और को साथ लाऊं, लेकिन मैं किसे चुनूंगा? कोई अजनबी, कोई दुश्मन, कोई दोस्त? क्या मैं खुद को मुक्त करने के लिए किसी और आत्मा को शाप दूंगा? मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा, मैं शून्य में चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। जब तक किसी ने जवाब नहीं दिया, अगली रात स्टैंड फिर से शांत हो गया। कोहरे ने सड़क को घने कफन की तरह ढक लिया था।
और घड़ी की सुई की तरह बस वापस आ गई। टिमटिमाती रोशनी में वह रुक गई। उसका दरवाजा चरमराकर खुला, धुआं बाहर निकला और छाया से एक लड़का दिखाई दिया। युवा, जिज्ञासु, खोया हुआ, वैसा ही दिख रहा था जैसा मैं कभी देखता था। उसने बस की तरफ देखा, फिर कंडक्टर की तरफ देखा और कंडक्टर मैं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुरंत नहीं, लड़के ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या यह आखिरी बस है? मैं उदास होकर मुस्कुराया और कहा, अंदर आ जाओ, यह आखिरी सवारी है। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, इंजन ने गर्जना की और रात ने हमें पूरी तरह से निगल लिया, क्योंकि जो बच जाता है उसे वापस लौटने का अभिशाप मिलता है और हर सवारी की शुरुआत इसी तरह होती है, मौन के साथ और एक विकल्प के साथ समाप्त होता है। इसलिए यदि आपको कभी रात में एक काली बस दिखाई दे, बहुत करीब से न देखें, फुसफुसाहट को न सुने, सवाल का जवाब न दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, अगली बार जब यह रुकेगी तो यह आपके लिए होगा।